जनरेशन आते रहेगा जाते रहेगा, हम लोग भी अपना लाइफ को बिताएंगे और चले जाएंगे, बट कमिंग जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे वजह से। यही एक प्लेटफॉर्म है वेयर योर चाइल्ड कैन गेट एंड लर्न इंग्लिश। यहाँ हम लोग इन्वायरमेंट इंग्लिश का ही देते हैं, इसीलिए आपने बोला कि सर आपके बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बट Process of water vapor turning liquid water, then rain starts falling from clouds. Thank you. My name is विज्ञान मेला सह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सामाजिक जागरूकता पर दिया गया जोर। विष्णुगढ़ प्रखंड के नवादा स्थित ताहा डीएवी पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा शनिवार को महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन जयंती के अवसर पर विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करती है तथा विज्ञान प्रदर्शनी के द्वारा बच्चे अपने सामाजिक जीवन को विज्ञान तथा तकनीक से भी जोड़ते हैं। बच्चों में सामूहिकता से कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के निर्माण में बच्चे काफ़ी उत्साहित भी होते हैं। वहीं उपस्थित बच्चों के द्वारा ऊर्जा के नवीनीकरण के स्रोत मानव शरीर तंत्र, जल विद्युत, सौर विद्युत, ओवर ब्रिज, ट्रैफिक सिग्नल, चंद्रयान, ड्रिप सिंचाई, पृथ्वी बचाओ, मानव हृदय, हाइड्रोलिक लिफ्ट, लेज़र लाइट सुरक्षा जैसी अनेकों मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई थी। बच्चों के द्वारा बारी बारी से अतिथियों को प्रस्तुत मॉडल की भी जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चे काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। वहीं उपस्थित अभिभावक व जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को भी खूब प्रोत्साहित किया। देखिए एक रिपोर्ट। Good morning. I am Dilbar Ali. I am the Vice Principal at Taha DAV Public School. And today there is a very special day for us because this day we have conducted science exhibition in our school. As you can see, lots of students have participated here, and their motive is to show what is going on around the world right now and what type of problem people will face by their experiment they will show. So there are lots of, actually there are 13 experiments they have made. These all experiments are about the current thing which is going on right now. For example, traffic signal and air pollution, water pollution, coal mine, solar eclipse, and many more experiments are there. As you have already seen, हमारा मकसद ये एग्जीबिशन करने का है कि बच्चे का जो अंदर का प्रतिभा है, वो कला जो है उनके अंदर, उनको आपके समक्ष पेश करना, आपके आगे लाना, इनकी प्रतिभाओं को आप देख सके, समझ सके कि ये आगे चल के मतलब अपने आने वाले समय में क्या बनना चाहते हैं। ये एक छोटा मॉडल नहीं है, समझ लीजिए कि इसका कला को आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। आपने देखा, आप गए, सब बच्चों से पूछे, सभी से रूबरू आप हुए, सभी ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में व्याख्या किया, बताया, आपको भी अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे गार्जियन भी यहाँ आए हैं, उनको भी जहाँ तक हम रिएक्शन देख रहे हैं, बहुत गार्जियन हैं, पसंद कर रहे हैं इन सभी प्रोजेक्ट को। अब तो आप लोग प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन यानी करते हैं? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव, सेकंड टाइम आई थिंक, दिस इज द सेकंड टाइम वी डिड दिस टाइप ऑफ थिंग, है ना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में आप लोग भी इसमें ऐसा यस इंशाल्लाह फ्यूचर विल बी वेरी गुड। आने वाला समय हम देख रहे हैं कि बच्चों का कला जो है वो बहुत, बच्चे मेहनत किए हैं, ये कितने दिनों की मेहनत होगी? इन बिटवीन 7 डेज, 7 दिन के अंदर ये इन्होंने काम किया। तो बात करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, रियल बात है कि बच्चे तो आपके बड़े टैलेंटेड हैं। और क्या जहाँ तक के दर्शक हमारे तो हिंदी सुनने वाले हैं ज़्यादा, इसलिए एक्सप्लेन भी बच्चे लगभग हिंदी में अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तैयारी आप लोगों की अच्छी लगी और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप एक मैसेज लोगों तक पहुंचाएं स्कूल के माध्यम से। Why not? The message is very neat and clean. It is clear. The message is to spread awareness towards the society. समाज में एक तरह का मतलब अवेयरनेस, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट एक अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है ना, टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। जो हम लोग का जो वातावरण है, जो नुकसान हो रहा है, उनको कैसे हम बचाएं। देखिए, जनरेशन आते रहेगा जाते रहेगा, हम लोग भी अपना लाइफ को बिताएंगे और चले जाएंगे, बट
कमिंग जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे वजह से। ये हमारे बच्चे आपको बखूबी समझा चुके हैं। एंड द सेकंड मोटिव इज टू शो ऑल अराउंड द पीपल दोज हु आर लिविंग हियर एंड अराउंड अस कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, यही एक प्लेटफॉर्म है वेयर योर चाइल्ड कैन गेट एंड लर्न इंग्लिश। यहाँ हम लोग इन्वायरमेंट इंग्लिश का ही देते हैं। इसीलिए आपने बोला कि सर आपके बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हैं बट हिंदी बोल रहे हैं, अदरवाइज देखिए दे आर गेटिंग इन्वायरमेंट इन इंग्लिश। एक्चुअली केवल इनको इंग्लिश का इन्वायरमेंट यहाँ मिलता है, दैट इज व्हाई दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। लुक एट मी, दिस टीचर एंड lots of teacher, we have not given a single chance them to speak even a single word at Hindi in the school. मौका ही नहीं देते हिंदी बात करने का। So motive, second motive is to speak in English and spread English all around us, and first motive is to spread awareness all around the society. यही दो मकसद हमारा है और हम चाहते हैं इससे लोग कुछ सीखें और अपने डे टू डे लाइफ में इसको ढालें इन सभी बातों को। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ, आप भी आए, हमको भी अच्छा लगा, थैंक यू। क्या नाम? कहकशा इरम। क्लास 1। यस। आप लोग क्या बनाए? ट्रैफिक सिग्नल्स। बताइए क्या है ये, कैसे क्या ट्रैफिक सिग्नल और ऐसे क्या कैसे क्या होता है? आप लोग देखे होंगे ये ट्रैफिक सिग्नल इसलिए हम लोग बनाए क्योंकि बहुत सारे रोडों में एक्सीडेंट भी होता है, बहुत सारे मृत्यु भी हो जाते हैं और बहुत कोई को चोट भी लग जाता है। इसलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाए हैं और ये बताने के लिए कि बहुत सारे गाड़ी में भी रहते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और इसलिए और लाल बत्ती का जब जलाएंगे तो उसका मतलब होता है रुकना, और जब पीली बत्ती को जलाएंगे उस रोड पर तो उसका मतलब होता है इंतजार, और जब हरी बत्ती को जलाएंगे तो उसका मतलब होता है जाओ। और यानी कि जो पैदल रहते हैं उसको किस तरह से जेब्रा क्रॉस करना चाहिए, इसलिए हम यह है जेब्रा क्रॉसिंग। और जो पैदल रहता है उसको इधर से इधर आना होता है तो वो रेड बत्ती जब जलेगा जिस रोड पर उस तरफ से जेब्रा क्रॉसिंग करके आएगा वो, इसलिए हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स का प्रोजेक्ट बनाए हैं। थैंक यू। Morning all of you, I am Kailash Kumar. We are from class 5. We had made the model of our earth and the sun and moon and also the stars. From this project you will come to know how day and night occurs and why the north and south pole have cold climate throughout the year. हिंदी में एक्सप्लेन करो। मेरा नाम कैलाश कुमार है, हम लोग कक्षा 5 के शिष्य हैं। हम लोगों ने पृथ्वी, सूरज, चांद और तारे बनाए हैं। हम इससे यह बताना चाहते हैं कि दिन और रात कैसे बदलता है और क्यों नॉर्थ और साउथ पोल्स में पूरे साल भर ठंडी रहती है।